Silent scan. अक्षरधाम मंदिर की यात्रा के कुछ अनुभव मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप कभी वहाँ जाएंगे तो मंदिर के अंदर आप किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर माइक्रोफोन या फिर ब्लूटूथ वगैरह। ये सभी सामान शुरुआत के एक लॉकर में जमा हो जाता है और वहाँ से आपको एक टोकन दे दिया जाता है। बाद में आप जब मंदिर से बाहर को आएंगे तो वो टोकन देते हैं तो आपको आपका सारा सामान वापस मिल जाता है। तो सिंपली मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास नहीं होगा तो मंदिर के अंदर आप किसी भी तरह की कोई भी खरीदारी ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैश लेकर के जाना होता है। हाँ, लेकिन जो एटीएम कार्ड होता है या फिर जो डेबिट कार्ड होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर मंदिर के भीतर होता है, भले ही आप थिएटर में जा रहे हों, वहाँ पर फिल्म देख रहे हों या फिर आप किसी अन्य तरह की खरीदारी वहाँ पर कर रहे हों। तो ये तो थी बेसिक जानकारियाँ। और किसी भी तरह के जो भड़काऊ कपड़े जैसे होते हैं, भले ही वो फीमेल पहन रही हो या फिर मेल पहन रहा हो, तो उस तरह के कपड़े पहनकर भी धाम पर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई पहले से ही उस तरह के कपड़े पहनकर आया है तो उसके लिए भी वहाँ पर धाम की तरफ से शरीर ढकने के लिए कपड़ा होता है। इसके अलावा अक्षरधाम में जो थिएटर है, जहाँ पर भगवान नीलकंठ की मूवी चलती है, जब आप वो टिकट खरीदते हैं वो टिकट लगभग 300 रुपये का होता है। लेकिन उस 300 रुपये में सिर्फ फिल्म ही फिल्म आप थिएटर में नहीं देखते हैं। उस पिक्चर हॉल तक पहुंचने के लिए आपको अंडरग्राउंड एक नाव चलती है। नाव आपको थिएटर तक ले जाती है, लेकिन थिएटर आने से पहले अंडरग्राउंड जो वो नाव चलती है वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। वहाँ पर आसमान भी होता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है। और जो आकृतियाँ उस यात्रा के दौरान चलती हैं वो बोलती भी हैं, वो जगह जगह में नाव रुकती भी है। 10 मिनट पर कहीं पर रुकेगी, फिर 5 मिनट रुकेगी, फिर आगे चल देगी और एट द एंड वो नाव आपको थिएटर पर लेकर जाती है, जहाँ पर आप भगवान नीलकंठ की मूवी देखते हैं। उसके बाद जब मूवी खत्म हो जाती है, जब आप एग्जिट मारते हैं, तो दोबारा से आप उसी नाव पर पहुंचते हैं और उस नाव में बैठकर आप वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। और जमीन के अंदर जब वो नाव चल रही होती है उसमें जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उनमें से कुछ कुछ दृश्य ये हैं। हालांकि वहाँ कोई वीडियो नहीं बना सकता है, फोटो नहीं खींच सकता है, तो ये पुराने किसी के होंगे जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। कुछ इस तरह के ही वहाँ पर दृश्य होते हैं। अंडरग्राउंड जो नाव चलती है जो आपको पिक्चर हॉल ले जाती है, उस एरिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में ही आपका मोबाइल फ़ोन या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास होता है या फिर बैग भी होता है तो वो भी आपको जमा करना होता है। उसके बाद जाकर आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपको अपनी बेल्ट भी खोलनी होती है। और अगर आपके जेब में कोई लोहे की चाबी है या फिर कोई छल्ला है या फिर कुछ भी अगर बचा हुआ है तो वो भी आपको एक ट्रे में रखना होता है। तो वहाँ पर का मैं आपको एक अनुभव बताऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी बार जा चुका हूँ। तो मैं तो हर बार वहाँ पर अपनी बेल्ट उतारता हूँ और उस टोकरे में रख देता हूँ, जो कि दोबारा से मुझे वापस मिल जाती है। लेकिन इस बार जब मैं वहाँ पर बेल्ट उतार रहा था तो 2-3 लड़के पीछे से भी आए हुए थे। तो वो चेकर से बोल रहे थे, जो कि धाम के ही मेंबर थे, कि मोबाइल तो तुमने रख ही लिया, हमारा सब कुछ तो रख ही लिया यार, बेल्ट भी खोल रहे हो यार तुम लोग। जो 2-4 लड़कों का ग्रुप वो आया था वो किसी भी तरह के आध्यात्मिक नहीं थे। वो खाली ऐसे ही घूमने फिरने आए हुए थे। उनको अध्यात्म का औ भी नहीं पता था, मतलब वो पूर्ण रूप से सांसारिक थे। तो जब उनसे बेल्ट उतारने को बोला गया तो वो ऐसा बोलने लगे। तो जब वो चेकर से बोल रहे थे कि यार बेल्ट भी खोल लोगे यार तुम, बेल्ट तो छोड़ दो, तो वो कह रहे थे कि हम आपको नंगा क्यों देखना चाहते हैं, आप जरा सोचो, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो तो उनकी समझ में आया नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि ये टूरिस्ट हैं, इनको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद मैं भी आगे को बढ़ गया और वो लोग भी अपना बेल्ट और पर्स उस टोकरे में रख करके आगे को बढ़ गए। तो वो सांसारिक लोग थे, मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता था। तो ये मेरा एक अनुभव था। इसके अलावा जब मैं मंदिर से बाहर को आ रहा था तो वहां पर 2 टीनेज लड़कियां क्या बात करते हुए आ रही थी कि ये तो लड़कों का मंदिर है। तो दूसरी वाली क्या बोलती है, लड़कियां भी तो हैं, लक्ष्मी भी तो है, पार्वती भी तो है, लड़कियों का भी है। ऐसी बात कर रही थी वो। तो मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी हंसी आई उस समय। मतलब स्त्रीवाद और पुरुषवाद भी चलता है सांसारिक लोगों के दिलो दिमाग में, बेहोश लोगों के दिमाग में ये सब जरूर चलता है। मतलब ये तो लड़कों का मंदिर है, मतलब ये लड़कियों का मंदिर नहीं है। अगर आप किसी अन्य को ये बात करते हुए सुनते तो आपको कैसा लगता, मुझे
हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे आगे को बढ़ गया था। तो मोबाइल फोन या फिर अपना कैमरा आप अंदर ले नहीं जा सकते हैं, तो सिंपली आप किसी भी तरह का कोई वीडियो या फिर फोटो अंदर जाकर नहीं बना सकते हैं। हाँ, थोड़ी दूर से, मतलब जहां पर गेट शुरू नहीं होता है वहां से आप फोटो या फिर अपना वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको अक्षरधाम मंदिर पर जाकर अपनी खुद की फोटो चाहिए तो वहां पर फोटोग्राफर पहले से ही बैठे हुए होते हैं, जो कि 70 रुपये या फिर 190 रुपीज या फिर 260 रुपीज के हिसाब से बड़ी वाली फोटो बनाकर देते हैं, कि ए ग्रेड क्वालिटी में होती है। मतलब उस फोटो का जो साइज होगा लगभग इतना बड़ा होगा, और फ्रेम भी देते हैं साथ में, वो एक क्वालिटी में होती है, उसमें पूरा मंदिर आता है। उसमें से एक फोटो मैंने भी खिंचाई थी, लेकिन मैंने 70 रुपए वाली खिंचाई थी। 2-3 बार जब मैं अक्षरधाम गया तो मुझे ये पता लग गया कि इस वाले ब्रिज के ऊपर से अगर ऑटो जाएगा तो वहां से मंदिर साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं जिस ऑटो पर बैठकर गया था वो एक ऊंचे से ब्रिज के ऊपर से होकर गया था, तो वहां से मंदिर बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। मुझे लगा कि दूसरी बार भी यहीं से रिटर्न होगा या फिर हर बार इसी ब्रिज के ऊपर से ये ऑटो वाले आते होंगे, लेकिन अन्य 2 बार वो ऑटो वाले वहां से नहीं आए, मतलब नीचे नीचे से ही आए। मतलब मैं मंदिर को ऊपर से नहीं देख पाया, या फिर मैं ये कहूँ कि ऊंचाई से मैं मंदिर का वीडियो या फिर फोटो नहीं ले पाया। तो अगली बार जब मैंने ऑटो बुक किया तो मैंने ऑटो वाले से बोला कि आप ब्रिज के ऊपर से जाओगे या फिर नीचे से जाओगे, तो उसने बोला कि ऊपर से जाएंगे, मतलब उसने झूठ बोल दिया मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने 150 रुपये में जाने को वो राजी हो गया, लेकिन वो वहां जाके बोलने लगा कि मुझे 8 किलोमीटर घूम करके आना पड़ेगा, इस ब्रिज में अगर आना पड़ेगा तो फोटो तो यहाँ से बन जाएगी, वहां से बन जाएगी, ऐसा वैसा वो बोलने लगा। तो मैंने सोचा इनसे बहस करके मैं क्या करूं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके मेरी ये कुछ यात्राएं वहाँ की रही थी। इसके अलावा अगर आप अक्षरधाम मंदिर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बुद्धि और मन के बिना आप वहां पर जाएं, लेकिन बिना बुद्धि और मन के अगर आप अक्षरधाम में जाएंगे तो फिर आपकी जो मनोकामनाएं होंगी वो आप कैसे बोलेंगे वहां पर जाकर के। अगर आप जल अभिषेक वगैरह कर रहे हो तो बुद्धि और मन का तो आपको पता लग ही गया है, तो इनको लेकर के तो वहां पर जाना नहीं है। मतलब आपको पता है कि मन होगा तो इसकी मनोकामना भी जरूर होगी। तो जब आप जल अभिषेक कर रहे होते हैं तो एज ए दृष्टा आपको मन को परमिशन दे देनी है कि चल तेरे भीतर जो मनोकामना या फिर इच्छाएं हैं वो बोल दे, हालांकि मैं तुझे देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए तुझे परमिशन दे रहा हूँ, तो भी तेरी इच्छाएं या फिर मनोकामनाएं हैं वो भी बोल दे। वो बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी होगी या नहीं। इस तरह की जागरूकता के साथ आप अपने मन को परमिशन दे सकते हैं वहां पर जाकर, अगर आप मनोकामना मांग भी रहे हैं तो। हालांकि जो मोक्ष मार्गी होते हैं या फिर जो सत मार्गी होते हैं वो इस तरह की मनोकामनाओं को, स्पेशली मन की ही होती हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। वो पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। लेकिन कमाल की बात है, अक्षरधाम के जितने भी मंदिर होते हैं वो 100 एकड़ में होते हैं। मतलब अगर आप उस परिधि के अंदर चले जाएंगे तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है बाकी, क्योंकि सब कुछ दूर दूर तक वहां मंदिर का ही होता है, आप उसमें ही खो जैसे जाते हैं। और बहुत अच्छी ये व्यवस्था है कि इंसान का मोबाइल फोन या फिर जिस भी तरह के लफड़ों के साथ में एक इंसान कहीं भी जाता आता है वो सबको जमा कर लिया जाता है। हालांकि सांसारिक होने की वजह से इंसानों को ये अच्छा जैसा नहीं लगता होगा कि बिना मोबाइल फ़ोन के मैं अंदर कैसे जाऊं, या फिर मोबाइल के साथ अगर मुझे अंदर जाने दिया होता तो मैं अपना फ़ोटो खींचता या फिर खींचती। क्यों खींचती या फिर खींचता मैं अपना फ़ोटो? क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं, मैं अपने मोह में जो पड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे को अंदर जा करके अपनी फ़ोटो खींचनी थी। नहीं खींचने दी तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने ही मोबाइल के साथ मंदिर के अंदर जा करके फ़ोटो या फिर वीडियो क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि दुनिया मुझे देखे और उसके बाद मुझे लाइक करे, मेरे वीडियो देखे। मेरे वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? क्यों मुझे लाइक्स नहीं आ रहे हैं? सिर्फ इस अहंकार की वजह से कई सारे क्रिएटर्स ने तो आत्महत्या भी की है हाल फिलहाल में, कि क्यों नहीं चल रहे हैं मेरे वीडियो, क्यों मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं। ये अहंकार होता है, उसके भीतर भी ये चल रहा है। अगर वो क्रिएटर है तो कि मेरे वीडियो नहीं चल रहे हैं, मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये अहंकार होता है। भले ही आप इसके थ्रू धन अर्जित करना चाहते हो या फिर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं लोग, मेरे वीडियो क्यों नहीं चल रहे हैं, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में ये अहंकार होता है। तो अपने गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम यात्रा के दौरान जो अनुभव मुझे हुए थे, जो मैंने अभी तक नहीं बताए थे, वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।